अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सही है ना। सबसे पहले वज़ू की जो हम ये सीखने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम आकर बैठ गए, सबसे पहले हमने क्या काम करना है, आस्तीन चढ़ानी है सबसे पहले हमारे। और आस्तीन इस तरीके से चढ़ाए कि बार बार ये नीचे ना आए, वरना तो वज़ू में कई बार आपके हाथ गीले हैं या कई बार साबुन से हाथ धो रहे हैं तो साबुन लगा रहता है और फिर ये नीचे आती रहती है ना। तो एक बार आपने इसे फिक्स कर लेनी, ठीक है। अब हमारा सबसे पहले हमने पानी रख लिया भर के, अपना मिसवाक रख ली, ऊंची जगह पर बैठ गए, पाक जगह हो, ऊंची जगह हो। उसके बाद सबसे पहला काम वज़ू में है नियत करना। नियत करता हूं मैं, बोलिए, पाकी हासिल करने के लिए, तहारत हासिल करने के लिए और इबादत के लिए। इबादत करने के लिए मैं वज़ू कर रहा हूं। और उसके बाद इससे आप कुछ भी काम करेंगे। नियत होने के बाद अब आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिल अलील अज़ीमी वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, दोनों में से कोई सी भी दुआ पढ़ेंगे। उसके बाद आप 3 मरतबा, ये देखिए, सीधे हाथ में पानी लिया आपने, पानी लेने के बाद आप इनको अच्छी तरीके से एक बार मल लिया, दूसरी मर्तबा फिर आपने सीधे हाथ में पानी लिया, फिर आपने इसको कर लिया, फिर आप पानी लें, ये आपने 3 मर्तबा हाथ धो लिए, ठीक है। उसके बाद आप खिलाल करेंगे, ठीक है। वैसे पानी पहुंच गया, 3 बार आपने जब ऐसे धोया तो पानी तो पहुंच गया, लेकिन ये क्या है, खिलाल करना क्या है, सुन्नत है। तो अगर सुन्नत हो रही है तो यानी कि सवाब और बढ़ रहा है, ठीक है। ये काम आपका हो गया। इसके बाद अब आपने पानी लेना है चुल्लू में, इसको कहते हैं चुल्लू है। उसके बाद कुल्ली कर देनी है 3 मर्तबा, कुल्ली कर ली। मिसवाक अगर मौजूद है तो मिसवाक करेंगे, 3 मर्तबा कुल्ली कर लिया आपने बस, क्योंकि वजू का काम असल तो हो चुका, ये एक्स्ट्रा सवाब है। तो अब आपने पकड़नी कैसे है, ये उंगली ऐसे, ये ऐसे, मिसवाक यहां रखिए इस उंगली पे, इससे इसको ऊपर रखिए, इसको यहां से अंगूठे से पकड़ लीजिए, ठीक है। सुन्नत तरीका है। उसके बाद सीधा हाथ है आपका ये, इसको आपने क्या करना है कि सीधी तरफ, ये वाली सीधी तरफ, ऊपर की तरफ ऐसे, उसके बाद इसी को बाईं तरफ ले आए 3 मरतबा। उसके बाद फिर इसको नीचे वाले दांतों में इधर सीधी सीधी तरफ, फिर ये उल्टी तरफ। ये आपकी मिसवाक हो गई। मिसवाक का फायदा तो आपको मैंने बतलाया ही था सबक में। साथ ही साथ यह है कि जिस वजू में मिसवाक की जाए, अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि नमाज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। बगैर वजू के नमाज से, बगैर मिसवाक की नमाज से 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद में आपने कुल्ली करनी है। किसी के पास अगर मिसवाक ना हो तो क्या करेगा, उसी तरीके से 3 मरतबा कुल्ली करने के बाद सीधी उंगली, शहादत वाली उंगली ऐसे सीधी तरफ, फिर उल्टी तरफ, नीचे, ऊपर, वही मिसवाक वाला काम करेगा उंगली से, लेकिन सवाब मिसवाक का ही रहेगा। ये तो एक ये है कि एक अदायगी हो जाएगी। हाथ धो लेंगे,
अब हमारे पास ये काम हो गया। अब काम क्या बचा? नाक में पानी डालने का। अब हम चलते हैं नाक में पानी। बतलाया था आपको सबक में, चला गया, साफ हो गया। दोबारा से ले लीजिए, 3 मरतबा करना है। अब बाएं हाथ की छोटी वाली उंगली, अगर नाक गंदी है तो उसको अच्छी तरीके से, आपको मालूम है अगर आप पानी नहीं चढ़ा सके थे इस तरीके से, तो इससे साफ कर लेंगे और फिर उसको निकाल देंगे। इस बात का एहतियात रहे, जैसा कल सबक में बतलाया था कि किसी के ऊपर छींट नहीं आनी चाहिए। यहां तक पूरा हो गया। अब आपके पास में एक दुआ है जो बीच में पढ़नी है आपने, तो वो ये तो जरूरी नहीं है कि आपने नाक में पानी डालने के बाद पढ़नी, वो किसी भी बीच में दरमियान में पढ़नी। अल्लाहुम्मा क्या था बताइए, याद क्या करी? आपने सबक में ध्यान ही नहीं दिया, इसका मतलब जो सबक चल रहा है 3 दिन से। अब दरमियान वाली आप दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दीजिए और मेरा घर कुशादा कर दीजिए और मेरी रोज़ी में बरकत अता फरमा। कितनी खूबसूरत दुआ को पढ़कर अब आप अल्लाह के हुजूर पेश होने जा रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि किस उस खुशी के साथ, किस हैयत के साथ वज़ू करना चाहिए। और ये दुआएं, मसनून दुआएं और भी हैं, उनको भी पढ़ सकते हैं। इस दुआ के बाद बीच वाली जब आपने दुआ पढ़ ली, अब क्या काम है? अगली तरफ चलते हैं। अब हमारे पास बचा है एक ही चुल्लू, हाथ में पानी लेंगे। टंकी, अगर आप टंकी पे वजू कर रहे हैं तो उसे बहाएंगे नहीं, पानी को बंद कर देंगे, एक हाथ में लेंगे पानी, टंकी चलाकर नहीं छोड़ेंगे। अब आपने ये एक ही चुल्लू पानी था ना, यही काम आप पूरी टोटी खोलकर इतना सारा लेकर खाली छप छप करते तो पानी जाय होता। दूसरी मर्तबा फिर पानी लेंगे चुल्लू में, दोनों हाथों को लगाएंगे, क्या था? पेशानी से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, कान की लो से लेकर कान की लो तक कितनी बार धोना है? हराजा 3 मरतबा। क्या है ये? सुद्दत। ठीक है, 3 मरतबा मुंह हो गया है। अब क्या बचा? दाढ़ी अगर घनी है तो क्या करेंगे? खिलाल करेंगे। जिनकी दाढ़ी घनी है तो उनको चाहिए कि वो हाथ में पानी ले, दाहिने हाथ में, और इसको ऐसे करें। मजीद उनको जरूरत है, जिनकी हल्की है उनके पानी पहुंच जाएगा। ठीक है, धुल गया, दाढ़ी का खिलाल भी हो गया, मुंह भी धुल गया। अब हम हाथ में पानी लेंगे, आपने ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको बस इतना लेके, ये देखिए लोग पानी बहाते हैं लेकिन रगड़ना पसंद नहीं करते, वो सोचते हैं पानी से सब काम हो जाएगा। अब बताइए, एक ही चुल्लू में काम हुआ है? फिर इस चुल्लू में हाथ में पानी लेंगे, ये दाहिनी तरफ से शुरू करें, दाहिने हाथ से काम करें सारे के सारे। हो गया। अब आप चाहे तो इसको वो वाला पुराने जमाने वाला भी इख्तियार कर सकते हैं, या ऐसे भी डाल सकते हैं ऊपर से नीचे, है? या इसको 3 बार ही करना है तो फिर वही है, आप ऐसे करें हर 3 बार, है? और इसी तरीके से 3 बार इसको भी बराबर करें। तर हो गया? बात समझ में आई?
अब हमें क्या करना है? सर का मसाह करना है। सर के मसाह को समझ लीजिएगा जरा गौर से। 3 उंगलियां ये आपके पास ये ऐसे रहनी चाहिए, 3 उंगलियां ऐसे, 2 उंगलियां आपकी ये हैं। मसाह पेशानी से शुरू करेंगे। टोपी उतार लेते हैं, टोपी उतार के साइड में आसानी समझ में आ जाएगा। यहां से शुरू करेंगे और इसको पीछे की तरफ ऐसे लेकर जाएंगे, ये ठीक गुद्दी तक चला गया। 3 उंगली, 3 एक साइड की, 3 एक साइड की, 6 उंगली। अब ये हथेली आप यहां से कानों के पास से, कानों के पीछे लगाएंगे हथेली, इससे ये आपका, समझ में आ गई बात? दोबारा से बताऊं? हो गया, ठीक है। अब क्या बचा? ये है कान, कान के पीछे का मसा हो गया आपका। ये उंगली है, ये फ्री थी पहले, ये आपने ऐसे घुमा ली। अंगूठा लगाना चाहे कान के पीछे अंगूठा लगाई, ठीक। अब आपके पास छोटी उंगली का काम है दोनों तरफ। किसी को बड़ी उंगली से आदत है वो भी कर रहा है, कर सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि छोटी उंगली से कान के अंदर का मसाह किया जाए, बारीक उंगली अंदर तक पहुंच जाएगी। मसा हो गया अंदर का। अब एक चीज और बताई थी कि गुद्दी का मसाह करना है। अगर पानी है तो ठीक, नहीं तो उसको तर कर सकते हैं। गुद्दी के मसाह के लिए उल्टा हाथ ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। गर्दन का मसाह क्या है? मकरू है, बिदअत है, नहीं करना चाहिए। अब हम पानी पैरों पे गिराएंगे, सीधे हाथ से पानी गिरा रहे हैं, और आप हाथ रखें, कम पानी खर्च करें, मल लें इसको सही से। आपने मल लिया, बाएं हाथ की छोटी उंगली का इस्तेमाल करेंगे, दायां पैर है यहां से खिलाल करेंगे, हो गया। धो लीजिए एक बार। पानी पहुंच गया था पहले ही वैसे, लेकिन एक सुन्नत अदा करनी थी, एक मुस्तहब पूरा करना था। इसी तरीके से अब आप इस पैर पे आ जाए, बाएं तरफ पैर धुल गया। कहां से शुरू करेंगे? अंगूठे से। सीधे हाथ से जो शुरू किया है, उंगली से शुरू किया था खिलाल, अंगूठे पे आए थे, फिर अंगूठे पे आना है बाईं तरफ। ठीक, फिर धो लीजिए। अब बताइए इसमें पानी कितना बचा? यही काम अगर हम टंकी पे बैठकर करते हैं, और ये ठीक ठाक बहा, ज्यादा गिरा है पानी क्योंकि कई बार समझाना पड़ा, लेकिन पानी कम लगेगा लोटे में हमेशा, बर्तन में या लोटे में जिसमें भी आप लें तो कम लगेगा। अब हमारा वजू हो गया पूरा। पूरा हो गया? हाँ, पूरा हो गया। अब हम खड़े हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है? बचा हुआ पानी पीने का बतलाया था कि बचा हुआ पानी पीना है। 3 घूंट में पी लें, 1 घूंट में पी लें। वजू पूरा हो गया? नहीं हुआ, असल काम रह गया है। हाँ, आसमान की तरफ निगाह करेंगे, उंगली उठाएंगे शहादत की, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततहिरीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरुल जज़ा। और जो कमी बेशी रही हो पहले, अल्लाह उसको माफ़ करने वाले हैं। आइंदा ख्याल रखें कि सधा कर वज़ू करें, तसल्ली से वज़ू करें। जिसकी वज़ू बढ़िया उसकी नमाज अच्छी। ठीक, आज के सबक में बस इतना ही।